पंजशीर के शेर से क्या बरादर की हार होगी, ये बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। तालिबान को ईरान से बड़ा झटका। ईरान ने कहा अफगानिस्तान में जल्द हो चुनाव। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का ये बयान है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार को ही समर्थन। अफगानिस्तान की सत्ता पर जबरन काबिज हुआ है तालिबान, ये ईरान की तरफ से बयान दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की तरफ से ये कहा गया लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को चुना जाना चाहिए। ईरान ने कहा अफगानिस्तान में जल्द चुनाव की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। तालिबानी हुकूमत को ईरान की तरफ से झटका मिला है। तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देगा ईरान की तरफ से उसका रुख साफ हो गया है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की तरफ से जो बयान दिया गया है उससे बहुत कुछ समझा जा सकता है। अफगानियों को जल्द वोटिंग से नेतृत्व चुनना होगा। लोगों की इच्छा से बने अफगानी सरकार, ये ईरान कह रहा है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार को ही समर्थन मिलना चाहिए। अफगानिस्तान की सत्ता पर जबरन काबिज हुआ है तालिबान, लेकिन सरकार का चयन लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का बयान। चीन तालिबान का सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी। वन बेल्ट वन रोड के समर्थन में है तालिबान। अफगानिस्तान में बड़ा निवेश करेगा चीन और रूस दोनों से तालिबान के अच्छे संबंध हैं, ये मुजाहिद की तरफ से कहा गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की तरफ से जो बयान सामने आया है, चीन तालिबान का सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी है। वन बेल्ट वन रोड के समर्थन में है तालिबान। अफगानिस्तान में बड़ा निवेश करेगा चीन और रूस दोनों से तालिबान के संबंध गहरे हैं, अच्छे हैं। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का ये बयान। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे को 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं और अब तो तालिबान अफगानिस्तान में नई सरकार गठन करने की तैयारी भी कर रहा है। लेकिन अफगानिस्तान का एक हिस्सा है जहां पर तालिबान राज करने में नाकाम रहा है। तालिबान विरोधी नॉर्दर्न अलायंस के कब्जे वाले पंजशीर घाटी को अपने कब्जे में लेने के लिए तालिबानी आतंकी पंजशीर घाटी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश बार बार नाकाम हो रही है। इसीलिए शुक्रवार को तालिबान ने एक प्रोपेगेंडा रचा। उसने पंजशीर घाटी जीतने का दावा कर दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद पंजशीर में तालिबान के खिलाफ युद्ध लड़ रहे अमरुल्ला साले ने एक वीडियो जारी कर तालिबान के दावे को झूठा करार दिया है। अब सवाल है कि क्या पंजशीर में हर बार हारने वाला तालिबान दुष्प्रचार का सहारा ले रहा है? देखिए रिपोर्ट। ये हुंकार तालिबान के खिलाफ है। ये ललकार तालिबान राज के खिलाफ है। ये फौज नहीं, तालिबानी आतंकियों का काल है। यह नॉर्दर्न अलायंस के रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाके, जिन्होंने तालिबान की नाक में दम कर रखा है। राजधानी काबुल के उत्तर पूर्व में करीब 150 किलोमीटर दूर मौजूद है ये बेहद ही खूबसूरत घाटी। कुदरत की बेइंतहा खूबसूरती इस घाटी में हर ओर दिखती है। इस इलाके में नदियां हैं, हरी भरी वादियां हैं। वैसे तो पूरे अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, लेकिन इस घाटी में दूर दूर तक तालिबान का नामो निशान नहीं है, क्योंकि तालिबान को घुसने से रोका है नॉर्दर्न अलायंस के नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स यानी एनआरएफ ने। पंजशीर घाटी के चारों ओर वैसे तो तालिबान का कब्जा है, लेकिन तालिबान अब तक लाख कोशिशों के बावजूद इस इलाके में नहीं घुस पाया है। तालिबान के हर हमले का नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स कड़ा जवाब दे रही है।
शुक्रवार शाम को तो तालिबान के आतंकियों और पंजशीर घाटी में मौजूद नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के बीच भीषण हमला हुआ। देर शाम तालिबान ने पंजशीर घाटी पर कब्जा करने का दावा किया। तालिबानी आतंकियों ने पंजशीर घाटी पर कब्जे की जंग जीतने की खुशी में खुले आसमान में फायरिंग की। काबुल में तालिबानी लड़ाकों ने जश्न में फायरिंग की। जी मीडिया संवाददाता जब लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे उस वक्त भी उनके कैमरे में फायरिंग की आवाज आ रही थी। देखें, पंजशीर में गुज़िश्ता 4 रोज़ से जो है लड़ाई का सिलसिला जारी है। मुकामी वक्त के मुताबिक यहाँ पर अभी भी मेरे अक़ब में अगर आपको फायरिंग की आवाज़ आ रही हो तो हैवी गन फायर हुआ और जो हमारी बात हुई सेलिब्रिटी गन फायर था। खुशी में गोलियाँ चलाई जा रही थी तालिबान की जानिब से। उनका ये दावा है कि उन्होंने पंजशीर को कैप्चर कर लिया है। तालिबान लाख दावा करे कि उसने पंजशीर घाटी पर कब्जा कर लिया है, लेकिन उसके दावे पर यकीन करना आसान नहीं है, क्योंकि तालिबान के लिए पंजशीर को जीतना किसी सपने की तरह है। सपना इसलिए क्योंकि पंजशीर में तालिबान के सबसे बड़े विरोधियों ने मोर्चा संभाल रखा है। नॉर्दर्न अलायंस के 3 बड़े चेहरे तालिबान को सीधे सीधे टक्कर दे रहे हैं। अमरुल्लाह सालेह, जो अशरफ गनी सरकार में उपराष्ट्रपति थे। दूसरे हैं अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद, और तीसरे हैं अब्दुल रशीद दोस्तम, जो 2014 से 2020 तक अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति थे। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह तालिबानी प्रोपेगेंडा रोकने के लिए सामने आए। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि पंजशीर घाटी पर तालिबानी कब्जे का दावा सरासर झूठा है। I am in the Panjshir Valley. The reports concerning my escape from Afghanistan are totally baseless. I am here. We have had several meetings regarding the situation. No doubt, the situation is difficult. We have been under invasion of the Taliban, their Al-Qaeda allies, terrorist groups from the region and beyond, as usual backed by the Pakistanis. We have held the ground. We have resisted. अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान के उस दावे को भी खारिज किया जिसमें तालिबान ने सालेह के देश छोड़कर भागने की बात कही थी। The resistance is not going to surrender. It's not going to bow to terrorism, and it's going to continue. There are difficulties, but I have not fled. I have not escaped. So I want to assure you through this video that everything said to this moment that I have been injured or I have fled or baseless. Fake news. Best of luck to all of you. Thank you. अमरुल्लाह सालेह पंजशीर घाटी से वीडियो जारी कर रहे हैं कि वो ना तो पंजशीर से भागे हैं और ना ही पंजशीर घाटी पर तालिबानी कब्जा हुआ है। तो सवाल है कि आखिर तालिबान ने पंजशीर को लेकर झूठ क्यों फैलाया? पंजशीर की जंग में किसकी जीत होगी ये तो नहीं पता, लेकिन तालिबान नॉर्दर्न अलायंस का मनोबल कमजोर करना चाहता है। एक तरफ तालिबान का दावा है कि पंजशीर के 4 जिलों पर तालिबान का कब्जा है, तो नॉर्दर्न अलायंस की ओर से पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का दावा है कि पंजशीर पर तालिबानी कब्जे का दावा सरासर झूठा है। तालिबान का कहना है कि पूरे पंजशीर प्रांत पर कब्जे की तैयारी है। वहीं नॉर्दर्न अलायंस का दावा है कि 200 तालिबानी आतंकियों ने सरेंडर किया है। तालिबान अफवाह फैला रहा है कि अमरुल्लाह सालेह पंजशीर छोड़कर भाग गए हैं, जबकि अमरुल्लाह सालेह ने खुद वीडियो जारी करके कहा कि मेरे भागने की खबर झूठी है। तालिबान ने कई वीडियोस जारी किए और बताया कि पंजशीर में रेजिस्टेंस फोर्स के टैंक और तोप पर कब्जा किया, हथियार पर कब्जा कर लिया। लेकिन नॉर्दर्न अलायंस का दावा है कि 1 हफ्ते में करीब 450 तालिबानी मारे गए। इसमें किसका दावा सच्चा है, किसका झूठा है, ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता। लेकिन पंजशीर पर कब्जे के लिए तालिबान अपनी कोशिशें कर रहा है और NRF पूरी कोशिश कर रहा है कि लड़ें, तालिबान को पीछे करें और पंजशीर पर कब्जे से रोक ले।
एक बार फिर से आपको इन ग्राफिक्स के जरिए हम समझा देते हैं। देखिए, पंजशीर की जंग में किसकी जीत किसकी हार, ये बड़ा सवाल है। तालिबान का दावा है पंजशीर के 4 जिलों पर तालिबान का कब्जा, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस का दावा तालिबानी कब्जे का दावा सरासर झूठा है, अमरुल्ला असाली ने कहा है। लेकिन वही तालिबानी कह रहे हैं कि पूरे पंजशीर प्रांत पर कब्जे की तैयारी है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है 200 तालिबानी आतंकियों ने सरेंडर कर दिया है। फिर अमरुल्ला साले पंजशीर छोड़कर भाग गए, ये तालिबानियों का दावा, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस का दावा मेरे भागने की खबर झूठी है। अमरुल्ला साले साफ तौर पर कह रहे हैं। उसमें तो कुल मिलाकर स्थिति यही है कि किसकी जीत किसकी हार। लेकिन इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें और देखें तो पंजशीर पर कब्जा करना इतना आसान नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए। अमित, जो मौजूदा स्थिति है पंजशीर की जंग में किसकी जीत किसकी हार, जो लगातार दावे किए जा रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तालिबानियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनका लगभग दावा हो चुका है। अगर हम कुछ बीते दिनों की बात करें तो देर रात में भारतीय समय अनुसार जमकर फायरिंग भी की गई थी और उस फायरिंग को जश्न के रूप में दिखाया गया पंजशीर पर कब्जे का। लेकिन वहीं अमरुल्ला साले की तरफ से कहा गया कि सब कुछ झूठा है, तालिबानियों ने तो बल्कि सरेंडर कर दिया है। तो इस पूरी मौजूदा स्थिति को हम कैसे समझें? देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो वीडियो ट्वीट हो रहे हैं अमरुल्ला साले की तरफ से, वो जो दावे कर रहे हैं कि उन्होंने कई सारे तालिबानियों को मार गिराया है और कई सारे तालिबानियों को उन्होंने बंधक भी बनाया है। जिन 4 प्रोविंस की बात वो कर रहे हैं, 4 अलग अलग हिस्सों की बात कर रहे हैं, जो तालिबान दावा कर रहा है कि उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। अब जो वीडियो एलिमेंट्स हैं, जो साक्ष्य दोनों ही तरफ से प्रस्तुत किए जा रहे हैं या फिर जो सोशल मीडिया पे डाले जा रहे हैं, उसके हिसाब से अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि आखिरकार किसका पलड़ा भारी है। लेकिन आप ये सोचिए, इन सब के बीच में एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव को समझना बहुत जरूरी है। साउथ ईस्ट एशिया में पहला स्टेट हेड वो है ईरान का प्रेसिडेंट, जिन्होंने ये कहा है कि तालिबान में कोई भी चुनी हुई सरकार के आने का फैसला वहां के लोगों के मैंडेट के हिसाब से होना चाहिए। वहां के लोग जो कहते हैं, वहां मतदान के हिसाब से ये तय किया जाना चाहिए कि वहां पर किसकी सरकार होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब से आपको याद होगा, जब से ये तमाम डेवलपमेंट्स हैं, आखिरी दिन जब अमेरिकी फोर्स वहां से गई, उसके बाद से साउथ ईस्ट एशिया के किसी स्टेट हेड का ये बयान आना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब ये देखना है, अब जरूर ये हम बात कह सकते हैं कि जो खेमा है ईरान की तरफ से, और वहीं दूसरी तरफ तालिबान ये कह रहा है कि चाइना का सपोर्ट उनको लगातार मिलता है, पाकिस्तान का सपोर्ट लगातार मिल रहा है। तो अब ईरान की तरफ से खड़े होने वाले कौन से देश होते हैं जो ईरान की इस बात का सपोर्ट करते हैं, ईरान के स्टेट हेड के इस स्टेटमेंट का सपोर्ट करते हैं। जिसमें ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ की सरकार चुनी जानी चाहिए। अमित, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर आपने दर्शकों तक जानकारी पहुंचाई। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि तालिबान ने जितनी आसानी से पूरे अफगानिस्तान को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, उतनी ही जद्दोजहद उसे पंजशीर घाटी में करनी पड़ रही है। मसूद के लड़ाकों ने तालिबानियों को पंजशीर की पहाड़ियों से खदेड़ दिया है। नॉर्दर्न अलायंस ने साफ कर दिया है कि तालिबान पंजशीर पर कब्जे का ख्वाब छोड़ दे। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से तालिबान सरकार का गठन टल गया है। बहुत कठिन है डगर पंजशीर की। तालिबान ने अफगानिस्तान पर तो बंदूक का जोर चला लिया, लेकिन पंजशीर के शेरों ने उसे भागने पर मजबूर कर दिया। तस्वीरों में देखिए किस कदर तालिबानी दुम दबाकर पंजशीर से भाग रहे हैं। अहमद मसूद अपने लड़ाकों का लगातार हौसला बढ़ा रहे हैं, तालिबान को ललकार रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तालिबान का पंजशीर के 3 जिलों को जीतने का दावा भी किया गया। भेजना किसी के लिए पॉसिबल नहीं, मुमकिन नहीं है। इतिहास है पंजशीर का कि कोई भी अटैकर पंजशीर को कब्जा नहीं कर पाया। एक ही झटके में 300 तालिबान को मौत के घाट उतार दिया। कितने कैजुअल्टी हुए हैं उससे भी ज़्यादा भी फिगर्स आ रहे हैं। तो पंजशीर ग्रेवयार्ड होगा तालिबान के लिए। 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत गया जब तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान को अपने कब्जे में कर लिया। अमेरिका और नाटो सेना भी जा चुकी है। बरादर के आतंकियों ने पूरा अफगानिस्तान हथिया लिया है, लेकिन पंजशीर प्रांत उसके लिए गले की हड्डी बन चुका है। नॉर्दर्न अलायंस तालिबान को एक के बाद एक शिकस्त दे रहा है।
पंजशीर के खावक में मसूद की सेना ने हजारों तालिबानियों को घेर लिया है। खबर है कि यहां 200 तालिबानी आतंकियों को सरेंडर तक करना पड़ा। इतना ही नहीं, पंजशीर का ख्वाब तालिबान को महंगा पड़ रहा है। पिछले एक हफ्ते में मसूद के लड़ाकों ने करीब 450 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है। तालिबान पिछले 3 दिन से सरकार के ऐलान का प्लान टालता जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि बरादर नहीं चाहता कि पंजशीर के बगैर अफगानिस्तान में नई सरकार का ऐलान हो। पंजशीर कब्जे के साथ तालिबान सरकार बनाने की योजना है। इसी वजह से हर दिन नई सरकार के गठन का ख्वाब टूट रहा है। तालिबान को भी बेहतर पता है कि पंजशीर की घेराबंदी इतनी आसान नहीं है। अहमद शाह मसूद का ये किला आज तक कोई नहीं भेज सका। ऐसे में पंजशीर में तालिबान के घुसने की हर कोशिश दगा देती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.